वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक और मुनफरद आलमी एजाज़ अपने नाम किया है और यूनाइटेड नेशंस की बेसिकली एकेडमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पूरी दुनिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई और ये एजाज़ अपने नाम किया, विच इज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी। और पूरी दुनिया को अगर हम देख लें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर काम किया जा रहा है। सो बहुत मौसर अंदाज में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इस पर काम किया, इन गोल्स पर काम कर रही है और डेफिनेटली उसके बाद ये एजाज़ अपने नाम किया। इससे पहले अगर हम देखें तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी दुनिया की मोतबर तरीन जो टाइम्स रैंकिंग है इसमें भी पाकिस्तान भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार किया गया और इसकी रैंकिंग जो थी वो बहुत बेहतरीन थी। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि किन बुनियादों पर ये एजाज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर उस्मान सादिक मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सुपीरियर यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जो एकेडमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट है 25 यूनिवर्सिटीज़, उसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नुमायाँ होना और पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी, किस बुनियाद पर ऑब्वियसली सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने यह एजाज़ अपने नाम किया है? जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले तो कि आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए और पूरे पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा बिकॉज़ ये सिर्फ़ किसी एक इंस्टीट्यूट की जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूट की के लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बेसिकली आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्हीं के ऊपर बात होती है कि हम लोगों ने 2030 तक का जो एसडीजीज़ का एजेंडा है उसको अचीव करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने जो है वो विद द आर काइंड लीडरशिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब और हमारी जो यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान, उन लोगों ने हमें एक विजन डेवलप करके दिया है कि हमें भी जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी जितनी भी यूनिवर्सिटी की मैपिंग है उस सारे को जो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं उनके साथ मैप किया और मैप करने के बाद फिर वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब एक्चुअल में हमें देखने में ये सिर्फ 17 गोल्स नज़र आते हैं, लेकिन जब फर्दर आप इनकी डोमेन में जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें इनके तकरीबन कोई 169 इंडिकेटर्स बनते हैं, फिर 231 इनकी मैट्रिसेस बनती है, फिर उनकी एक कंप्लीट मैपिंग होती है। तो ये एक बहुत फुल फ्लेज काम था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्शन हमें लेनी पड़ी अपनी टॉप मैनेजमेंट से और उन लोगों की डायरेक्शन के साथ हम लोगों ने एक मैप अपने लिए क्रिएट किया। एक जो है वो प्रिंट आउट हम लोगों ने मॉडल डेवलप किया। उस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों के जितने भी एकेडमिक्स हैं, बेसिकली 3 एरियाज़ हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में अराउंड 150 प्लस प्रोग्राम्स हैं, जिसमें तकरीबन कोई 14,000 के करीब कोर्सेज़ बनते हैं। तो हम लोगों ने उसमें जितने भी हमारे सीएलओज़ हैं, पीएलओज़ हैं, प्रोग्राम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कोर्सेज़ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उन सारों को यूनेस्को के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ सबसे पहले मैप किया, जो एक बहुत बड़ा काम था। पहले ये आप तो बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस पर काम हो रहा है, जी, सो जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप किन प्रैक्टिसेस को कह रहे हैं और किस अंदाज में फिर इस काम को ऑब्वियसली बढ़ाया जाता है आगे? जी, बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा ये एसडीजीज़ की एक हिस्ट्री को भी। एक सबमिट हुआ रियो सबमिट के नाम से, जहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया ने ये बैठ के डिसाइड किया, ये डिस्कस किया कि अगर हमें दुनिया को बचाना है, पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो हमें मिल के सारों को कुछ करना होगा। ठीक है। तो वहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि एमडीजीज़ का, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो 2000 से लेके 2015 तक पूरी दुनिया की 189 कंट्रीज़ ने एमडीजीज़ के ऊपर काम किया। अब वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जब 2012 के अंदर बैठ के दोबारा से उन लोगों ने इवैल्यूएट किया, तो दे गॉट द आइडिया कि दुनिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, हुँ, लेकिन देयर वर स्टिल सम एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। हुँ, तो वहाँ से फिर उन्होंने 2015 से 30 तक का जो एजेंडा था वो एसडीजीज़ का रखा और वो जो 8 गोल थे एमडीजीज़, उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एसडीजीज़ के अंदर, जो 17 बन गए। तो फिर उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि जी हमें अब सारों को मिलकर करना है। अब इसके ऊपर 193 कंट्रीज़ हैं जो एसडीजीज़ को प्लेज करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से अभी आपने बात की थी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग की, तो पूरी दुनिया की 193 प्लस कंट्रीज़ में से हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं। बिकॉज़ ये एक आइडिया है, एक फ़िलॉसफ़ी है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक चेंज लेके आना है, तो वो आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ला सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्टिंग के ऊपर जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अप्लाई किया और उसमें पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में वी वर ऑन द टॉप। तो हमें देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत सी हमारी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने भी हमें फॉलो किया। अब लास्ट टाइम की अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के फिगर्स देखते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की 76 यूनिवर्सिटीज़ ने अप्लाई किया था।
तो ऑटोमेटिकली ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये इसी तरह से ये एक दौड़ चल रही थी कि हमें जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल के काम करना, और वो जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है पूरी दुनिया को, हमें वो दिखाना है। हुँ। और इसके साथ जो सेकंड मैं आपको बता रहा था अपने मॉडल का, उसमें जो सेकंड एरिया है वो स्टूडेंट एंगेजमेंट का है। हमारे यहाँ पे मल्टीपल सोसाइटी और क्लब्स बने हुए होते हैं जो मिल के बेशुमार एक्टिविटीज़ पूरे साल में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जितने भी काम हैं वो सारे के सारे हम उनको प्लेज कर देते हैं, उनको मैप कर देते हैं एसडीजीज़ के साथ। बिल्कुल ठीक। और थर्ड जो हमारा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स का हुँ, है। उसमें हमने 10 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, और 10 एक्टिविटीज़ हैं जो प्योरली लिंक हैं विद द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़। हुँ। अब उसमें जैसे मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको हम इमोशनल सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। उसमें हम विडोज़ के साथ वो स्पेंड करते हैं, पूरा डे अच्छा। जो है वो उनके साथ हुँ, होता है, ऑर्फन के साथ होता है, ओल्डर एज होम्स के अंदर होता है, ट्रांसजेंडर्स के साथ फाउंटेन हाउस के अंदर होता है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम, ये इवेंट्स चल रहे होते हैं। और इसके बैकएंड के ऊपर एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है। अच्छा। और जैसे सपोज़ अगर मैं आपको ऑर्फनेज की एक स्टोरी बता देता हूँ कि ऑर्फनेज के अंदर एक दफ़ा हम किसी स्टूडेंट्स का विज़िट लेके गए हैं, तो वहाँ पे एक पेरेंट्स से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि जी आप अपनी थोड़ी-सी हमें हिस्ट्री बताएँ, तो वो बहुत पेनफुल हिस्ट्री थी। और अच्छा। उसमें था क्या कि बेसिकली 2 उनके बच्चे थे, एक हुँ, बेटा और एक बेटी। अपना जितना भी वो एसेट्स थे वो सारे के सारे बेच के उनको पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया, बाहर से वो डॉक्टर बने यूएस से। देन उसके बाद अपनी पूरी लाइफ़ वहीं पे उन्होंने स्पेंड करने का डिसाइड कर लिया, दे गॉट मैरिड। और उसके बाद अब वो जो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जमा-पूँजी उनके ऊपर उनके लगा लिए दी कुछ थी, भी नहीं रहा उनके लिए होगा। कुछ भी नहीं है, और वो ऑर्फन होम के अंदर बैठे हुए हुँ, हैं। तो इस तरह ओल्ड एज होम के अंदर। हुँ, तो इस तरह की बेशुमार स्टोरीज़ हैं। फिर इसी तरह से विडोज़ के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें विडोज़ को हम 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनको ये सिखाते हैं कि आप छोटे-छोटे कारोबार कैसे कर सकती हैं। सही। और वो 2 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद देन फिर जो है वो उनके आइडियाज़ को फाइनल करवाते हैं, और उनको फिर कहीं से हम स्पॉन्सर्स लेके, हमारी यूनिवर्सिटी खुद उसमें हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। हुँ। हम उनको खुद से, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने तो 50। इसमें कहीं न कहीं देखें, ये जो 17 गोल्स दिए जा रहे हैं, उन पर जो काम हो रहा है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जिस जी, तरह जी। से आपने कहा कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम हो रहा जी, है। जी। फिर इसी तरह ओल्ड होम्स जो हैं, वहाँ के लिए भी बहुत काम हो रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, यानी कि अभी देखें जितने आप लोगों ने गोल्स उनको फुलफ़िल किया, उसको अचीव करने के बाद ये अचीवमेंट कितनी बड़ी होगी? पाकिस्तान का जो इस वक़्त एजुकेशन सेक्टर है, वो इससे कितना मुस्ताफ़ीद हो सकेगा? उनके लिए कितनी बड़ी बात है? जी, मैंने इसीलिए स्टार्ट पे कहा था ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमें इसको रियलाइज़ भी करना है और हमें पूरे पाकिस्तान को इसको सेलिब्रेट भी करना है। बिकॉज़ देखें, पाकिस्तान का अभी तक वो जो इंटरनेशनल एक इमेज बिल्ड होता है ना, वो किसी और तरह से हो रहा होता है। तो पाकिस्तान की जो यूथ है या पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ही रोल परफ़ॉर्म करना है पाकिस्तान के इमेज को पॉज़िटिव इमेज में क्रिएट बेशक। करने के लिए। तो अभी तक सबसे पहले एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की भी थी कि 2 साल तक पाकिस्तान के अंदर हम टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अंदर जो है वो टॉप के ऊपर आते रहे हैं पाकिस्तान में। और अभी ये जो यूनाइटेड नेशन का था, पूरी दुनिया से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एसडीजीज़ के ऊपर मौजूद हैं, वो बेशक वो नो पॉवर्टी है, वो ज़ीरो हंगर है, वो क्वालिटी एजुकेशन है, वो आपका हेल्थ है, वो जेंडर है, सो ऑन, जितने भी इनके 17 एसडीजीज़ हैं, उनके ऊपर जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, वो सारों ने अपनी-अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर किया हुआ हुँ। था। तो उसमें से इनिशियली 1600 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल किया गया, फिर उसमें से 18 कंट्रीज़ को फाइनल किया गया। उन 18 कंट्रीज़ में से अगेन दोबारा 25 यूनिवर्सिटीज़ को फाइनल किया गया। और वो जो 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से जब इंडिया के फ्लैग के नीचे इंडिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, तो उसके बाद जब हमारा पाकिस्तान का आता है और पाकिस्तान के बाद साथ जो है वो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा हुआ आता है, तो ये तो पाकिस्तान एक के लिए एक बड़ी बहुत प्राउड बड़ी ऑनर मोमेंट की होती बात है, होगी, बहुत बड़ी। डेफ़िनेटली होनी भी चाहिए। अच्छा देखिए, आपने ये तमाम गोल्स और वो सब चीज़ों के बारे में बताया। जब आप लोग ये गोल्स अचीव करने के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं, कोलैबोरेशन इसमें किस-किस की होती है? जी। किसका कितना रोल होता है? टीचर्स का, फैकल्टी का, मैनेजमेंट का, स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है और कितना होता है? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली सबसे पहले तो इसमें सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट को, हमारे लीडर्स को, मेंटोर्स को जाता है। और जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, और हमारी यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान। बेसिकली ये दोनों इस पूरे प्रोग्राम को, इसका विज़न डेवलप करना, हमें वो सारी चीज़ें बताना, गाइड करना, मेंटोर करना, तो अल्टीमेटली सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी का ये इंडिपेंडेंटली देखें, एसडीजी को मैं और मेरे साथ हमारे मुनीब साहब होते हैं जो डायरेक्टर हैं, वो तो देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक-एक हमारे फैकल्टी मेंबर का, हमारे डीन का, हमारे एचओडीज़ का, हमारे रजिस्ट्रार का, एक-एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है, ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है। हुँ। बिकॉज़ उसमें जो हमारा क्लाइमेट वॉरियर है, हमारी यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जिसमें हमारे बच्चे ने जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उसने साथ में जितने वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, उतने उसने पौधे भी लगाने होते हैं। तो क्लाइमेट वॉरियर हमारा अच्छा। प्रोग्राम हुँ। है।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रपोज़ करता हूँ कि आपके एक सेमेस्टर में जितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, उतने अगर वो प्लांट्स लगाते हैं और वहाँ पे लगाएँ जहाँ पे वो उसकी टेक केयर कर सकते हैं। तो आप मेरा ख़्याल है वो जो बिलियन ट्रीज़ वाले मंसूबे हैं, इस तरह के कई इस मंसूबे तरह से आप देखिए आप यूनिवर्सिटीज़ यूथ क्रिएट को कर सकते एंगेज कर सकते हैं, यंगस्टर्स को एंगेज कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं हैं। जी, मुझे मुझे अभी यहाँ पर अभी आपसे ही पता लगा कि ये काम भी हो रहा है, सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जितने सब्जेक्ट्स पढ़ें, आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने उतने पौधे भी लगाने हैं। एग्ज़ैक्टली। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ-साथ देखें सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 25 यूनिवर्सिटीज़ में नुमायाँ होना, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसमें आना, अब स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? जी, एग्ज़ैक्टली स्टूडेंट्स के लिए देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा स्टूडेंट जब पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, तो तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी क्या वर्थ है। तो सेम इज़ द थिंग अगर पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के अगर यूनाइटेड नेशंस अगर तो पाकिस्तानी कोई भी इसको इंस्टीट्यूशन रैंक कर रहा होता, तो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता था। अगर आपको टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग कहीं पे रैंक कर रही है या यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, तो हुँ। उनकी वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया में से कोई भी इसको विजुअलाइज़ करना चाहता है, तो वो देख सकता है कि देखें ये क्रेडिबिलिटी है हुँ। जो पाकिस्तान को मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम डिस्कशन को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएँगे, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने जो एजाज़ अपने नाम किया है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एकेडमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट में 25 यूनिवर्सिटी के नाम आए हैं, और इस लिस्ट में पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम है, और ये है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। अभी हमारे साथ डिस्कशन के लिए डॉक्टर उस्मान सादिकी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी एसडीजी फ्रेमवर्क है, ये किन चीज़ों पर बेस करता है? इसकी फाउंडेशन क्या है बेसिकली? जी, मैं आपसे शेयर करता चलूँ उस फ्रेमवर्क को भी कि बेसिकली इस फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, तकरीबन 2 साल तक अच्छा। इसके ऊपर जो है वो मेहनत की गई है। उसमें नेशनल लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको पहले आइडेंटिफ़ाई किया गया कि वो क्या कर रही हैं। फिर इंटरनेशनली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, उनका कंपैरिज़न किया गया और देन फिर उसके बाद इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया। तो बेसिकली उसमें 3 डोमेन्स हैं। फर्स्ट में जैसे मैं आपसे पहले भी शेयर कर रहा था, एकेडमिक्स को हम लोगों ने मैप किया। देन उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो जितने भी हमारे क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, अराउंड 50 प्लस क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, तो उन्होंने जितनी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो पिंक अक्टूबर का पूरा मंथ जो है वो सेलिब्रेट होगा ब्रेस्ट हुँ। कैंसर के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे वो जितने भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी, वो सारी की सारी हमारी जेंडर के एसडीजी के साथ लिंक हो जाएँगी। हुँ। तो इस तरह से जितनी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारों को लिंक किया जाता है। और थर्ड जो हमारा बेसिक सबसे बड़ा हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स का सेगमेंट है, उसमें हम सबसे पहले जो है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने वॉलंटियर स्टूडेंट्स के लिए कर रहे होते हैं, और फिर बेशुमार इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हम जनरल कम्युनिटी के लिए करते हैं। जैसे उसमें स्टार्टअप असिस्टेंस का मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली बजाय इसके किसी को 1 मंथ का राशन दे दिया जाए और उसके ऊपर एहसान कर दिया जाए, तो हम इसके अपोज़िट चलते हैं। हुँ। हम ये कहते हैं कि हमें उसको राशन नहीं देना, बल्कि उसको उसको मछली जो है वो पकड़ना सिखाना है, मछली नहीं देनी। हुँ। तो हम उनको स्टार्टअप असिस्टेंस के ऊपर करते हैं और उसमें उनको बिज़नेस की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उनको इतना फंड अरेंज कर दिया जाता है जिससे वो एक छोटा-मोटा अपना कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली अपनी फैमिली को जो है वो लेके चलना शुरू कर देते हैं। यही काम हमने ऑलरेडी मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, जैसे कि हमने 50 फीमेल्स के साथ किया, विडोज़ के साथ उनको हम लोगों ने करवाया, और अभी बेशुमार ऐसी एनजीओज़ हैं पाकिस्तान की जिनके साथ मिलके हम इस प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा देखें, अगर हम हालिया कुछ सालों की बात करें, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मयार को बहुत इम्प्रूव किया। ऑब्वियसली जो रूम होता है इम्प्रूवमेंट का या अपग्रेडेशन का, वो हर जगह मौजूद होता है। इसी तरह सुपीरियर ने भी किया है। तो इस अपग्रेडेशन के लिए आप कह लें, इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, मतलब जो इस वक्त पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ अप टू डेट रहने के लिए, उनके साथ मुकाबले में आने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स अभी सुपीरियर ने लिए हैं? जी, ये आपको बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। जैसे ये आज हम एसडीजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक इनिशिएटिव है। इस तरह के बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हमारी लीडरशिप ने लिए हुए हैं हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ का मैं आपसे तज़किरा भी करता चलता हूँ। और इस इन सारों के बैकएंड के ऊपर ना फ़िलॉसफ़ी ये था कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहिबा ये कहती होती हैं कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी है, तो उस ज़िंदगी के अंदर हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। हुँ। और मुझे वो डायरेक्टर साहिबा की स्टेटमेंट भी याद है, डॉक्टर सुमैरा की, वो ये कहती होती हैं कि मैंने जो है वो हमेशा ये देखना होता है कि अगर आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मेरे जो स्टूडेंट, हमारे पास इस टाइम 20,000 स्टूडेंट हैं, अच्छा। तो वो ये कहती हैं कि अगर इन 20,000 बच्चों को मैं फैसिलिटेट करूँगी ना, इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करूँगी,
तो ऑटोमेटिकली मेरी जो औलाद है उसके साथ भी जो उसके टीचर होंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। हुँ, तो ये अगर कोई फ़िलॉसफ़ी लेके चल रहा है और दिन-रात मेहनत करती है पूरी टीम, हुँ, और यकीन कीजिएगा मतलब हमें जो है वो जब भी कोई काम मिलता है दैट इज़ ब्लेसिंग फॉर अस। तो हर बिल्कुल, बंदा बढ़-चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का है। सही। बिकॉज़ हम क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगेन इट्स अ फैक्ट कि और एक पाकिस्तान। ये भी तो हुँ, कॉन्सेप्ट है ना कि जॉब क्रिएटर्स आप बने वो जी, करने के जी, लिए, मैं जॉब उसी सीकिंग आपको नहीं करनी। जी, एग्ज़ैक्टली मैं उसी स्लोगन के ऊपर आना चाह रहा था कि हम ये प्रमोट करते हैं कि हम बेरोज़गारों की फैक्ट्रियाँ जो है वो पैदा नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो हम स्टूडेंट को इस चीज़ के ऊपर प्रमोट करते हैं, इस माइंडसेट को प्रमोट करते हैं कि आप लोगों ने फ्यूचर में जाके जॉब्स नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने अपने स्टार्टअप्स करने हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करने हैं और अपने बिज़नेसेस क्रिएट करने हुँ, हैं। और अगर आप जॉब्स की तरफ जाना भी चाहते हैं, तो उसमें भी हम उनको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं कि वही जो एक रूटीन के साथ लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो आपने नहीं करनी, बल्कि आपको वहाँ पे इनिशिएटिव लेना है, वहाँ पे इनोवेटिव क्रिएटिव होके काम करना है, और वो जो 20 साल का सफ़र है, वो आपको 5 साल के अंदर आपको तय करना है। तो हुँ, ये एक इनिशिएटिव है। फिर इसी तरह से हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव 3U1M का था, ठीक जो है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव हुँ, था। हम लोगों ने ये आइडियोलॉजी प्रेज़ेंट की कि बेसिकली इंडस्ट्री को एक प्रॉब्लम ये आता था कि जब इंडस्ट्री में बच्चा जाता था, उसके पास एक्सपोज़र नहीं होता था। तो हुँ, इंडस्ट्री रिलक्टेंट होती थी कि इस बच्चे को हम किस तरह से जॉब के ऊपर हाँ, रखें। एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो हमने 3U1M के नाम से एक मॉडल डेवलप किया हमारी टॉप मैनेजमेंट में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि 3 साल वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेगा और 1 साल वो मार्केट में जाएगा। और वो मार्केट में जाने के लिए अगर कहीं हाँ पर जी। इंटर्नशिप्स करनी है, प्रैक्टिसेस करनी है, तो उसमें यूनिवर्सिटी हेल्प जी, करती जी, है? जी, एग्ज़ैक्टली उसमें हमने 3 स्ट्रीम्स निकाली हुई हैं हुँ, मैडम। एक हमारी स्टार्टअप स्ट्रीम है हुँ, कि जिसमें अगर वो ऑलरेडी जो है वो कोई आइडिया है उसके पास, उसके ऊपर वो काम करना चाहता है, वो उसको लेके चलें। हुँ, अगर उसके पेरेंट्स कोई बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके पास एक अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि वो साथ में स्टडी भी करें और साथ में अपने बिज़नेस को, जो पेरेंट्स का बिज़नेस है, उसको स्केल अप कर लें। हुँ, और थर्ड ऑप्शन हम उसको डिज़ाइन चैलेंज की देते हैं, जिसमें हम किसी भी इंडस्ट्री से हम किसी कंपनी की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और उसको उनके साथ पार्टनरशिप करके बच्चों वंडरफुल, को लोकेट कर देते हैं। वंडरफुल। तो हमारा पूरा प्लेसमेंट सेल मौजूद है और हम लोगों ने फिर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करना होता है। तो लास्ट ईयर के हमारे पास जो फिगर्स हैं उसमें 90% एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है हमारी यूनिवर्सिटी का। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह एंड वी होप कि ये जो तरक्की का सफ़र है, ये इसी तरह जारी रहे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और मज़ीद एज़ाज़ जो हैं वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने नाम करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान सादिक हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आज 5 अक्टूबर है और आज वर्ल्ड टीचर्स डे, असातिज़ा का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में जो टीचर्स हैं उनकी खदमात को सराहा जाए, उनको ऑब्वियसली अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि किसी भी माशरे की तरक्की की जब हम बात करते हैं तो उसमें देर इज़ नो डाउट इन इट कि टीचर्स का बहुत कलीदी किरदार होता है। वह टीचर्स जो हैं ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, बच्चों को, इंडिविजुअल्स को जो हैं वो शऊर भी देते हैं, उनकी तरबियत में भी उनका अमल दखल होता है और फिर ऑब्वियसली उनको इस काबिल बनाते हैं कि कल को यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो मुआशरे में बेहतरी ला सकें और फिर पूरी दुनिया में अपने मुल्क और कौम का जो नाम है वो रोशन कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अगर मैं पाकिस्तान में देखूँ, अपने इर्द गिर्द देखूँ, तो जो पहले वक्तों में असातिज़ा का मकाम और एहतराम था, वो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वो डिक्लाइन की तरफ है। बच्चे जो हैं वो अब उस तरह से रिस्पेक्ट शो नहीं करते और ऑब्वियसली कहीं जगहों पर जो पेरेंट्स हैं उनका भी रोल होता है, उनकी कंट्रीब्यूशन साथ होती है और वो बच्चे को इतनी शय देते हैं कि टीचर्स का जो एहतराम है वो पीछे रह जाता है। बट बहरहाल आज का दिन मनाने का मकसद क्या है और आज के बच्चे क्यों उस तरह एहतराम नहीं करते जिस तरह से माजी में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किया करते थे। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट और टीचर्स ट्रेनर खानम आंसा शहज़ादी इस वक्त शो में मौजूद है। आंसा, थैंक यू सो मच। आंसा, थैंक सबसे पहले इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और आज का दिन इसको मनाने की इम्पोर्टेंस कितनी है? बहुत शुक्रिया आज का दिन को सेलिब्रेट करने के लिए भी, और तमाम टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर आप एक बहुत ही, जैसे आप कह रही थी, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए, जो भी जितने भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, उसकी मेन रीज़न ही ये है कि हम बीइंग अ टीचर अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर रहे। हुँ, ठीक है। तो आज के दिन के हवाले से मैं सबसे पहले टीचर्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को अपग्रेड करें, हुँ, अपने आप को उस मुकाम पर लेके आएँ जैसे कि हमसे पहले टीचर्स थे, जिनकी आप बात कर रही हैं कि हम इज़्ज़त करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो हमारा टीचर हुआ करता था।
और वो हमें हर तरह से गाइड कर रहे होते थे, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ ये नहीं करते थे कि भई यहाँ पर बच्चे ने इतने मार्क्स लेने हैं, ये इसका ग्रेड आना चाहिए और मेरा बच्चा जो है यहाँ से पास आउट होके चला जाएगा। यहाँ तक वो टीचर्स नहीं होते थे, वो आपको कैरेक्टर बिल्डिंग भी आपकी कर रहे होते थे। वो आपको ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी बता रहे होते थे। ठीक वो है। आपको ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के बारे में भी बता रहे होते थे। जबकि आज का जो टीचर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बता रहा है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं हुँ। और हमें किस तरह से चलना है। अच्छा देखिए, अगर हम क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो हैं वो बच्चे इतनी अब रिस्पेक्ट शो नहीं करते, टीचर्स से उतना डरते हुँ, नहीं हैं, हुँ, हुँ। और ऑब्वियसली मैंने तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं जहाँ पर लिटरली टीचर्स को थ्रेट भी किया जाता हुँ, है। ठीक है, एक इस चीज़ का तस्वीर का रुख ये भी है, लेकिन हुँ, एक दूसरा रुख ये भी है कि एजुकेशन या पढ़ाना जो है ये एक अब बिज़नेस बन चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख़्याल में टीचर्स जो हैं वो अब उनको अपनी मंथली इनकम्स और इनकी वो ज़्यादा हुँ, परवाह होती है एज़ कम्पेयर टू कि जो उनका प्राइमरी रोल है हुँ, और एक उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम होता है, बिल्कुल, वो ऑब्वियसली उससे बहुत पीछे आ जा गए रहे हैं। हैं। सो दोनों साइड पर मेरे ख़्याल में खामियाँ और लूप होल्स तो हैं। बिल्कुल है, इसी तरह क्योंकि देखिए जब मैंने शुरू में बात की कि जब हमारे पास रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारा टीचर हुआ करता था, तो हमारी रिस्पेक्ट का लेवल भी वही था। अब बच्चा क्या है, पहले से ही जानता है कुछ चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा ज़्यादा जानता है, क्योंकि हमारे टीचर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हुँ, हैं, अपने आप की अपनी स्किल्स को इन्हांस नहीं कर पाते हैं। तो जब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ोकस कर रहे होते हैं कि मैंने अपने बच्चे को ये डिग्री कंप्लीट करवानी है, बस मुझे यहाँ से पे मिलेगी, मैंने अपने इतने घंटे पूरे करके यहाँ से जाना है। फिर वो उस तरह से उम्मीद भी ना करे कि मेरी रिस्पेक्ट भी की जाएगी। हुँ, हमारी नज़रों से वो भी टीचर्स गुज़रे जिनको अगर देखा जाता था, मेरे अपने टीचर्स ऐसे मैंने देखे कि अगर सुबह देखा जाता था फ़जर की नमाज़ के बाद भी, तो वो अपनी अकेडमी या अपने स्कूल में हुआ करते थे। हुँ, अगर रात को भी किसी पहर में अगर उनके स्कूल के सामने से या उनकी अकेडमी के सामने से गुज़र होता था, तो वो वहीं पर मौजूद होते थे, वो लोगों को सर्व कर रहे होते थे। हुँ, बीइंग अ सर्वेंट लीडर, हुँ, वो सर्व कर रहे होते थे और आपस में वो वापस कुछ नहीं माँग रहे होते थे। हुँ, आज क्या है, हमारा टीचर कह रहा है कि मुझे अगर इतने बच्चों को पढ़ाने का इतना मिल रहा है, तो मैं उसको प्रेफ़र करूँगा इस बेस पे कि मैं कहीं पे जाके किसी गरीब कम्युनिटी को जाके पढ़ाऊँ या हुँ, कुछ इस ऐसे लोगों को पढ़ाऊँ जिनको ज़रूरत है मेरी। तो अब जो है वो बिज़नेस है एक, इस बिज़नेस को हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को ये देखें, ये बात जो है वो दिल को लगती है आज के दिन ये बात हुँ। कहना, और सब टीचर्स आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं, नहीं, ये कहीं देखिए, न कहीं दिल चाहे में हम कुछ टीचर्स की बात कर रहे हैं हुँ, या एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जिन टीचर्स की मेरे ख़्याल में हाँ, मैं भी हम डिस्कस कर रही हूँ, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ़ अपना वक़्त गुज़ारने के लिए इस फ़ील्ड में आते हैं, हाँ, और उनका लेट्स सपोज़ शादी हो गई, बाहर जाने का काम हो हुँ, गया, कहीं और नौकरी होगी, वो फ़ौरन क्विट फ़ौरन करेंगे। छोड़ेंगे। सिर्फ़ उन्होंने ये अपना एक सोर्स ऑफ इनकम रखा हुआ है, सो उनकी डेडिकेशन जो है, उनका जो पैशन पढ़ाने हुँ, का है, वो वैसा नहीं है। हुँ, अच्छा देखिए, हम टीचर्स का तो आलमी दिन है, लेकिन हुँ, इसमें टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हुँ, कि जब आपके पास बच्चा आ रहा है, ख़्वाह वो किसी भी एज ग्रुप का हुँ, है, आपने उसको डील कैसे करना है? हुँ, इब्तदाई ऑब्वियसली जो बच्चे के इब्तदाई साल हैं, हुँ, उसमें स्कूल और टीचर्स का बड़ा हुँ, रोल हुँ। होता है। सो उन चीज़ों को कैसे लेके चलना है जब बच्चा आपके पास आ रहा है? एक होता है टीचर जो बाय चॉइस बनता है, जिसके अंदर एक होता है कि मुझे पढ़ाना है और मुझे लोगों को सिखाना है। वो सिर्फ क्लास में टीचर नहीं होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ही बिल्ड कर रहा होता है जैसे कि वो टीचर हर जगह पे होता है। उसको गली में बच्चा नज़र आ जाए, उसको भी कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा, उसको किसी भी जगह पे कोई भी काम सिखाने के लिए मिल जाए तो वो करेगा। अब जब वही टीचर क्लास में आ जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि मैंने अपने बच्चे की जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है, उसको लाइफ स्किल्स भी सिखाने हैं, उसको सोसाइटी में एक अच्छा सिटीज़न भी बनाना है, तो वहाँ पर हमारी टीचर का सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है कि हमें स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास जो है वो अरेंज करनी है हुँ, कि मेरे बच्चे की नीड्स क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे मार्केट मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उन सब के बारे में टीचर को सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे की नीड्स को पूरा कर सके। हुँ, अगर हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी टीचर्स को ही नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं और अभी मुल्की हालात जो है उनको बेहतर करने के लिए हम इन बच्चों को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, तब तक हमारे मुल्क के भी हालात बेहतर नहीं होंगे और ना ही हम बेहतर टीचर जो है वो बिल्कुल साबित ठीक। लेकिन होंगे। अभी हम स्टार्ट में कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी बात कर रहे थे, उसमें टीचर्स का कितना रोल है, इस पर भी हम बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा हैं खानम आंसा शहज़ादी। आंसा, एक और चीज़, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले कैरेक्टर बिल्डिंग पर बात कर रहे थे। कैरेक्टर बिल्डिंग किसी भी स्टूडेंट की इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसमें ऑब्वियसली टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है। किस तरह से एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो अच्छे अंदाज में ही एक बच्चे की जो है वो ग्रूमिंग भी करे, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी करे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है इंडल्ज करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, क्लास के रूल्स जब बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्लास में पंजाबी बोलना मना है जी, अपनी बारी पे बात की जाएगी, जब भी आप कुछ आइडिया शेयर करना हो तो कोई साइन हम लोग रखते हैं। तो जो क्लासरूम के रूल्स बनाए जाते हैं ना, उन्हीं में कुछ चीज़ें ऐसे भी सेट की जाती हैं टीचर्स की तरफ से अपनी नीड को देखते हुए, जिसमें करैक्टर बिल्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग बच्चों को अगर सफाई के बारे में बता रहे हैं तो हमें उसके लिए टीचर को पहले अपना एक रोल प्ले एक करना होगा कि सफाई किस लेवल तक की जा सकती है। तो बीइंग अ टीचर हमें उसको पहले अपने करैक्टर में, मैं कल एक चीज़ पढ़ रही थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़े टीचर हैं और वो जब भी सहाबाए किराम को कुछ चीज़ सिखाते थे तो सबसे पहले वो खुद वो काम करते हुए उनको दिखाते थे, यानी कि अमली मुज़ाहिरा आपकी जानिब से हो रहा हो। तो वो जब आप खुद कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठ के किसी से झूठ बोल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने टीचर्स के बारे में कुछ गलत सलत बात कर रहे हैं दूसरे टीचर्स के साथ, तो आप बच्चे को क्या चीज़ सिखा रहे हैं? हमें सबसे पहले अपने करैक्टर में वो चीज़ें लेके आनी है। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे के सामने अगर कुछ बैठ के खा रहे हैं तो उसमें शेयरिंग एंड केयरिंग का एक कंसेप्ट आप दे सकते हैं। अगर आप बच्चे के सामने कुछ जो है रैपर गिरा हुआ है, आप खुद उठा के और फिर उसको इसमें डस्टबिन ये में है रख कि दें। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना। बिल्कुल, और आजकल रिलेशन अगर हम बिल्डिंग। टीचर्स को देखें तो फेवरेटिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई जगहों से पेरेंट्स भी ज़्यादती कर रहे होते हैं, कई जगहों पे बच्चे इतने रिस्पेक्टफुल नहीं होते, कई जगहों पे टीचर्स जो हैं वो अपना रोल जो है वो जैसे परफॉर्म करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे होते। अच्छा, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1.5 मिनट। मैं आपसे ये चाहूँगी कि कोई मैसेज जो आज के दिन की मुनासबत से आप टीचर्स के नाम देना चाहें, जो आप स्टूडेंट्स के नाम देना चाहें, और इवन पेरेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस हमारी सोसाइटी का जो सबसे मेन पिलर है वो हमारे टीचर्स हैं और उन टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स भी और हमारे पेरेंट्स भी। ये एक ट्रायंगल है। अगर हम ये समझें कि इसमें से किसी एक को भी निकाल दिया जाए और सोसाइटी बेहतर हो जाए तो ये गलत होगा। हमें इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए एक ट्रांसपेरेंट लीडर की तरह एक टीचर को अपना रोल प्ले करना है। वो एक सर्वेंट लीडर है, उसको उसी तरह से सर्व करना है और बदले में अगर आप ये चाहेंगे कि मुझे ये भी मिले ये भी मिले तो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अपने अंदर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपनी जो है वो फीडबैक लेते रहें अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन रखें, अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा लिंक रखें, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा लिंक रखें। और सबसे बेहतरीन चीज़, आपने सोसाइटी को बेहतर करना है तो सोसाइटी में होने वाली बुराइयों पर नज़र रख के उनको बेहतर करने की कोशिश करें। अपने सिर्फ सिलेबस के ऊपर, अपनी सिर्फ स्कीम ऑफ स्टडीज़ के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि बच्चे के किरदार के ऊपर भी फोकस करें, ताकि हम माशरे को वो एक नस्ल दे सकें जिसने जाके इस मुल्क को ऑब्वियसली माशरे को संवारना है, निखारना है, संवारना है। तो पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है। मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सुनते हैं और उसके बाद जाके टीचर से बाकायदा तौर पर मिसबिहेव कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। सो यहाँ पर बच्चों को इतनी शय नहीं देनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि बड़ा अनड्यू कोई काम हुआ है किसी टीचर की तरफ से, तो वहाँ पर तो आपका बनता है, लेकिन बिला वजह बच्चों को बेजा सपोर्ट करना इस तरह से, ये भी मेरे ख्याल में ये गलत है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर बच्चे जो हैं वो गलत गलत बातें ही कहते हैं, उनको पता है कि हमें एक शय तो मिल ही जानी है। सो यस, मुआशरे में टीचर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की इज्जत भी होनी चाहिए। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, ये तो आप सब ने सुन रखा होगा। थैंक यू सो मच आंसा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।